हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप 2 दिनों में, जी हाँ, ये 2 दिनों में पढ़कर आप कैसे हिंदी में हो सकते हैं पास। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आप 2 दिनों में हिंदी में पास हो सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं आपको इसमें जेन्युइन टिप्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप हिंदी के पेपर को पास कर सकते हैं, वे वो भी विद इन 2 डेज में। 2 दिन में आप पढ़कर हिंदी के पेपर को पास कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन तरीका है। इसके बाद ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया ही नहीं। जी हाँ, ये जेन्युइन तरीका है जिसके द्वारा आप हिंदी में पास हो सकते हैं विद इन 2 डेज में। देखिएगा, पास होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, आपकी लिखावट कैसी है। आपकी लिखावट कैसी है, सफाई कैसी है, क्या आप बहुत ज्यादा काट-पीट तो नहीं किए हैं। तीसरा, हर प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, यानी कि सभी प्रश्नों को हल करना है। सभी प्रश्नों को हल करना है आप। और तीसरा क्या है, प्रश्न आए चाहे ना आए, गलत ही उत्तर लिख कर आना है, लेकिन लिख कर आपको जरूर आना है। ये 3 टिप्स आप फॉलो करके, 3 तरीके लगाकर आप पास हो सकते हैं। विथ मैं आपको प्रूफ यहाँ पे समझाया हूं कैसे आप अपने कॉपी को भरेंगे कि क्या हो जाए भाई, पास हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं। अब उनका क्या है कि सर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो 2 दिन का समय बचा हुआ है, 22 फरवरी का पेपर है, तो जो 2 दिन का समय बचा हुआ है उसमें हम सब पास हो जाएं। तो बिल्कुल ये टिप्स आप अप्लाई करके पास हो सकते हैं विद इन 2 डेज में। और इसके साथ साथ आपको कुछ काम भी करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करें खंडक का। खंडक का आपका 50 अंकों का होता है, जिसमें 10 नंबर का बहुविकल्पी, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय जिसमें कवि और लेखक रहते हैं, 5 नंबर कहानी का सारांश, 5 नंबर आपका क्या रहता है, खंड काव्य रहता है। क्या रहता है, खंड काव्य रहता है। ठीक है, ये आपका रहता है, इस प्रकार से डिवाइड रहता है। सबसे पहले बात करें तो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 और 2, 5 5 10 क्या रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे। इसमें आपको तुक्का मारना है। क्या सर मारना है, तुक्का मारना है। क्या मारेगा, तुक्का मारेगा। जब हम इस पे तुक्का मारेंगे गुरुजी, तो 10 है, अगर तुक्का मारेंगे तो 10 में से 4 से 5 प्रश्न जरूर से जरूर क्या रहेंगे, 100% सही रहेंगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपको जीवन परिचय नहीं याद होगा। जीवन परिचय याद होगा, कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, उनकी कृतियां उर्तियां देखकर तुक्का लगा के आप पास हो सकते हैं। हिंदी पेपर 100 नंबर का रहता है। 100 में आपको 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी और 33 नंबर आप पाकर पास हो जाएंगे। चिंता मत करिएगा। तो बहुविकल्पी कैसे हुआ भैया, आपका 10 नंबर का है, करेजा लगा ही देना, तुक्का पास हो जाए गुरु जी, कोनो दिक्कत नहीं बात, ठीक ना। अब सर लिखने का तरीका भी इसमें बहुत बड़ा मैटर करता है। आप जब भी अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को लिखें, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऊपर खंड डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, फिर प्रश्न के साथ चारों ऑब्जेक्टिव, फिर यहाँ पे उत्तर आप लिख देंगे। कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करिएगा, नहीं तो कुछ भी सर आप लिखकर चले आएंगे। लेकिन तब आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी मेंशन करना है, अगर 2 दिन में पास होना है तो। जो बच्चे स्मार्ट है, आ रहा है, तो डायरेक्ट आप लोग उत्तर लिखिएगा, तब ये क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा, ठीक है ना। अगर आपको जब नहीं आ रहा है तो प्रश्न उत्तर दोनों उतारेंगे, अगर आ रहा है तो डायरेक्ट आप उत्तर लिखिएगा। ये हो गया, बात करेंगे बहुविकल्पी की। तो बहुविकल्पी में 5 नंबर आपका ऐसे आ जाएगा, देख सकते हैं पूरा पूरा यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, हर एक चीज मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है सर आपका क्या, गद्यांश। सर ये गद्यांश कितना आता है, 10 नंबर का, 10 अंकों का ये गद्यांश आता है। मैं बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूँ 10 नंबर का, और मैं आपको इसमें 10 में से 8 नंबर आपको दिलवाऊंगा अभी। 8 नंबर। सर कैसे, ध्यान दीजिएगा, सर कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट है तो 10 में 10 ला सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप पूरे गद्यांश को ऐसे छाप दीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक ना, लिख दीजिएगा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे सबसे पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश, इसको छोड़ दीजिए अभी, यही 2 नंबर माइनस हम करेंगे। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो ये आप छोड़ दीजिए, ये आप छोड़ दीजिए, ये पहला वाला माइनस होगा। 5 है ना, 5 यानी कि 2 नंबर के हैं तो 10 नंबर का रहेगा। तो पहला वाला मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है,
कि आपको याद ही नहीं है कि सर ये पार्ट कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अभी मैं ये भी आपको टिप्स बता दूंगा तो आ जाएगा। अब हम क ख ग घ को करके सर जी हम 8 नंबर ले सकते हैं। कैसे? सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भाषा किसका अटूट अंग है? भाषा किसका अटूट अंग है? जहां पे अटूट अंग दिखाई देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। भाषा किसका अटूट अंग है? तो यहाँ पे देखिए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। अब बताइए, आंसर तो आपको इसी में मिल गया ना यार, आपको कहीं बाहर से लेने की जरूरत पड़ी ही नहीं, यही से आपको मिल गया आंसर। अगला देखिए यहाँ पे, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के समान जोड़ी जाती है? किसकी गति विज्ञान के प्रगति के समान जोड़ी जाती है? किसकी गति जोड़ी जाती है? तो यहां देखेंगे, किसकी गति, किसकी गति भाई, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति? किसकी गति? भाषा की जो गति है, भाषा की जो गति है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। बस यही आपको क्या करना है यहाँ पे भाई साहब, आंसर छाप देना है। अगला देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पे, संस्कृति हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है? संस्कृत हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है? तो देखिए यहाँ पे है, संस्कृत हलचलें शाब्दिक रूप देने के लिए परंपरागत पर्याप्त नहीं है। देखिए यहाँ पे, संस्कृत हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो आपका 6 नंबर पक गया ना भाई साहब, इसी से आपको मिल जाएगा। आप हिंदी में इस प्रकार से 2 दिन में पास हो सकते हैं। डोंट वरी, भी आओ आपको मैं और टिप्स बताऊंगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, मान लीजिए यहां से यहां तक कोई भी रेखांकित अंश बोला है, दिया है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति का परंपरागत से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। आप इसी को उतार दीजिए एग्जैक्ट सेम। अगर मान लीजिए नहीं उतार पा रहे हैं तो थोड़ा बना चला के लिख दीजिएगा, बस बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, गुरी हुई हालत में 2 नंबर का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 7 नंबर आपका हो गया, 7 नंबर हो गया ना। अब देखिएगा, अब सर इसमें मैंने आपसे बोला था कि आपको गलत ही उत्तर देना है, लेकिन देना जरूर है। यहां पे आपको देना है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। सर इसको कैसे करेंगे? तो सर इसको देखिए, आप रट लीजिए कि भाषा और आधुनिकता पाठ के लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव अग्रवाल है। तो यहाँ पे भाषा शब्द आया है। जब भाषा शब्द आया है तो कहां से लिया गया है? आपका भाषा और आधुनिकता शब्द से लिया गया है। भाषा दिखाई दिया तो भाषा और आधुनिकता शब्द से लिया गया है। लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, बस ये ट्रिक है। तो ये आपका 10 नंबर बिल्कुल आपका गद्यांश में क्या हो गया? पक्का हो गया। ये तो बात हो गई कि गद्यांश। अब बात आएंगे पद्यांश। सेम टू सेम आपको टिप्स अप्लाई करना है पद्यांश में, बस कोई दिक्कत तो नहीं ना। सेम टू सेम आप टिप्स लगाइएगा किसमें? पद्यांश में। पद्यांश में गिरी हुई हालत में कुछ भी गलत करेंगे तो 5 नंबर। 5 बहुविकल्पी में 5 पद्यांश, 5 और गद्यांश में 10, कितना हो गया आपका? 20 नंबर ऐसे ही आपका पक्का हो गया। जीवन परिचय तो आप रट ही लेंगे यार, जीवन परिचय तो आप रट ही लेंगे 10 नंबर का। आपको 3 जीवन परिचय रट लेना है, 2 दिन का टाइम है। आप अगर एक एक दिन देंगे तो काम हो जाएगा। किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये केवल आप 3 जीवन परिचय रटिए, काम खत्म हुआ। इसके अलावा आपको कोई जीवन परिचय रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? एक भी जीवन परिचय आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कभी में देखिए किसका रटिएगा आप लोग, कभी में किसका रटेंगे? कभी में भी आपको 3 का जीवन परिचय रटिएगा, मैथिली शरण गुप्त, अध्याय सिंह उपाध्याय, हरिवंश और महादेव वर्मा। केवल यही 3 का आप जीवन परिचय रटिए, बस काम खत्म। एक्स्ट्रा अलग से आपको कुछ भी रटने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ओके सर, ठीक है ना? और आपको खंड काव्य तो आप अपने जिले के अनुसार लिख लिए होंगे। पंचलाइट को कहानी के तौर पे लिखेंगे, पंचलाइट को कहानी के तौर पे लिखेंगे। एक बार आप खोल के पढ़िएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा यार कहानी में पंचलाइट के, पास हो जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। 5 नंबर का है पेपर में, तो गिरी हुई हालत में 5 में से 3 नंबर तो आपको जरूर से जरूर मिलेगा। कितना है? 5 नंबर का है तो 3 नंबर आपको गिरी हुई हालत में जरूर से जरूर मिलेगा। इसकी गारंटी मेरी है, मैं आपको इसकी गारंटी लिख कर देता हूं। आपको भाई साहब 5 में से 2 से 3 नंबर आपको मिलेगा, कुछ भी आप लिख देंगे। खंड काव्य, खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार तैयार कर लेना है, जो भी आपके अपने जिलों के अनुसार रहेगा। रश्मि रथी का खंड काव्य तैयार कर लीजिए, कुछ भी दिखाई दे,
रश्मि रथित छापिए, 5 में से 2-3 नंबर आपको फिक्स है, तो पास हो जाएंगे यार, क्यों चिंता कर रहे हो। संस्कृत वाला बस वही करना है, जो मन में आया ट्रांसलेट कर दो, जो मन में आया ट्रांसलेट कर दो। बाकी आप जो हमारी वीडियो आ रही लगातार, आप उसको वॉच कीजिए। 18 वायरल मॉडल पेपर का काम खत्म, जरूरत ही नहीं है। फिर वही पद्यांश, भाई साहब मुहावरा 4 ठे आएगा, 4 में से क्या एक आप नहीं कर पाएंगे, कर लोगे यार, कर लोगे, कुछ नहीं करना है, एक कर देना आपका काम हो जाएगा। अब ये सब आप संधि विच्छेद तो हालांकि भी सिलेबस से निकल गया है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब ये देखिए, ये सब आप कर लोगे, क्यों चिंता कर रहे हो। शब्द युग वाला भी आप कर लोगे। श्रवण और श्रवण, तो श्रवण मतलब सुनना होता है, श्रवण मतलब घूमना होता है, बिच्छू होता है, सॉरी श्रवण मतलब क्या होता है, बिच्छू होता है, तो कान और बिच्छू हो जाएगा। अंश मतलब हिस्सा होता है, अंश मतलब कंधा होता है, कंधा और हिस्सा हो जाएगा। फिर एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, तो जड़, चपला, अंबर, ये तो कर लोगे यार, कोई टेंशन ही नहीं है गिरी हुई हालत में। आप इधर आएंगे तो अनुकरणीय, करने योग्य को अनुकरणीय बोलते हैं, वन में रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वनवासी बोलते हैं, कर लोगे यार। फिर यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा, तो शुद्ध अशुद्ध कुछ भी कर दो, चारों चारों कर देना, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ छोड़ना नहीं है। रस छंद अलंकार तो आप रटे ही होंगे, कर लेंगे 6 नंबर का रस छंद अलंकार। अगर आपने नहीं जानते कि किसका रस छंद अलंकार रटना है, तो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, 2 दिन का टाइम है, पढ़ लीजिएगा, मैंने वहां पे 100 में 100 बार बताया है, उसको देख के तब जाइएगा, ठीक ना। आपने पत्र लेखन लिखना जानते ही होंगे, आपने बहुत पत्र लेखन लिखा होगा, मैंने कई बार समझाया भी है कैसे आपको पत्र लेखन लिखना है। ये पत्र आप तैयार कर लीजिए, बस काम खत्म, जरूरत ही नहीं है पत्र लेखन। आप 10 नंबर का है, 5-6 नंबर इसमें पा जाएंगे। फिर निबंध लेखन आपका कितना है, निबंध लेखन आपका 9 नंबर का रहेगा। कुछ भी निबंध अपने मन से लिखेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट ही बोला है सर कि अपनी भाषा शैली में, अपनी भाषा शैली में। सर जब यहाँ पे अपनी भाषा शैली ही बोल दिया, आप खुद से बना के लिख दीजिए ना सर, क्या जरूरत है किसी से पूछने की, क्या जरूरत है किसी से हाँ लेने की चीजें, आप खुद से लिख दो, काम खत्म। आपको आराम से यहाँ से सर मिल जाएगा, कितना सर जी, आराम से यहाँ पे सर आपको मिल जाएगा 5 से 6 नंबर। तो आप देखेंगे तो हिंदी में इस तरीके से पास हो सकते हैं विद इन 2 डेज में। और मैंने 100 में 100 वाला वीडियो भी बनाया है, अभी तक वॉच नहीं किया है तो जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वॉच कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे हर एक चीज को बहुत अच्छे से लिखने का तरीका, क्या कैसे क्या करना है, हाँ रस छंद अलंकार या फिर आप गद्यांश पद्यांश बहुविकल्पी, हर एक चीज को मैंने बहुत ही ट्रिक के साथ समझाया है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।